दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति इच्छा शक्ति। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आपकी इच्छा शक्ति से अधिक शक्तिशाली। इच्छा शक्ति ही आपको सफलता के मार्ग तक ले जाती है। इच्छा शक्ति हर शक्ति को हरा सकती है। दुनिया की सारी शक्तियाँ एक तरफ और आपकी इच्छा शक्ति एक तरफ। आपकी इच्छा शक्ति ही जीतेगी। कमजोर लोग केवल इच्छा करते हैं, जबकि महान लोगों के पास इच्छा शक्ति होती है। आपकी इच्छा शक्ति आपको भिखारी से राजा बना सकती है। जब तक आपकी इच्छा शक्ति आपके पास है, तब तक विवश होने की नौबत नहीं आएगी। आपकी इच्छा शक्ति आपके लिए कुदरत का दिया गया बहुमूल्य उपहार है। इसी विल पावर से शून्य से शिखर तक पहुंचा जा सकता है। इसी शक्ति के बल पर आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। दुनिया के तमाम सारे सक्सेसफुल लोग इसी पावर के द्वारा ही सफल होते हैं। आप भी इस पावर के द्वारा ही लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। फ्यूचर में जो कोई भी सक्सेस होगा वह इसी पावर की मदद से ही होगा। इच्छा शक्ति के अभाव में कोई भी व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता। वह इच्छा शक्ति ही है जो आपको अपने कर्म करने के लिए मजबूर कर देती है। विल पावर हमारे लिए नेचर का दिया हुआ वरदान है, पर हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से यह वरदान हमारे लिए अभिश्राप का काम करने लगता है। जो इच्छा शक्ति हमारे सपनों को पूरा करने में सहायक होती है, वही शक्ति हमारी दुश्मन बन जाती है। वही शक्ति हमें हमारे सपनों से दूर करने लगती है। इसी शक्ति के दुरुपयोग से हम सफलता के विपरीत दिशा में चलते ही चले जाते हैं। सफलता हमसे कोसों दूर चली जाती है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। दुनिया का हर व्यक्ति अपनी लाइफ में सफल होने की इच्छा रखता है, पर ऐसा क्यों होता है कि दुनिया के सिर्फ 2 या 3% लोग ही अपनी लाइफ में सफल हो पाते? बाकी सबकी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो पाती? क्यों सबकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है? इन सब प्रॉब्लम्स का कारण है इच्छाओं का हमारे ऊपर आधिपत्य कर लेना, इच्छाओं का हमारे ऊपर हावी हो जाना। यही शक्ति जब हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो ऐसे ही पीछे पड़ जाती है जैसे कोई जानवर अपनी ही अज्ञानता के कारण अपनी ही पूंछ के पीछे पड़ गया हो। जिस तरह कोई जानवर अपनी पूंछ को काटने के लिए अपनी ही पूंछ का पीछा करने लगता है, उसी तरह इंसान भी अज्ञानता के कारण अपनी सबसे बड़ी शक्ति के द्वारा खुद का सर्वनाश करने लग जाता है। वही इच्छाएं हमें हर पल दुख देने लगती है। जो इच्छाएं हमें अपने सपनों को पूरा करने में सहायक होती है, वही इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है तो वही हमें दुख और तकलीफ देने लगती है। अधूरी इच्छाएं हमें पल पल दुख के सागर में धकेलती ही रहती है। इच्छाओं का खेल इस दुनिया में सबसे बड़ा खेल है। इस खेल को जो व्यक्ति समझ पाता है, वही व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति से सारे काम करवा सकता है। बाकी सारी लोगों से उनकी इच्छा ही उनसे काम करवा रही होती है। कुछ लोगों की आदतें होती है कि जिधर की हवा है उधर चल पड़ना। हालांकि ये काम कचरे का होता है, पर खुद को ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो खुद को यही काम करते हुए पाएंगे। हम पाएंगे कि जो मन में इच्छा आई हम उधर ही चल पड़ते हैं। हम कुछ सोचते समझते भी नहीं है, बस मन में जो किसी चीज़ को पाने की इच्छा आई या कोई भी काम करने की इच्छा आई, हम तुरंत उस इच्छा के पीछे भागने लगते हैं। हम तुरंत वह काम करने लगते हैं। हम सोचते भी नहीं हैं कि वह काम हमारे लिए क्या रिजल्ट लेकर आएगा। सपोज मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति ने आपका कुछ काम बिगाड़ दिया हो, या किसी भी कारण से कोई भी व्यक्ति आपको गाली दे दिया हो,
तो बदले में आप भी वही काम कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। आप भी उसको बदले में गाली दे दोगे या उसका कोई भी काम बिगाड़ दोगे जिससे आप उसको बुरा लगे। हम यहाँ बात सही या गलत की नहीं कर रहे हैं कि कौन सही है या कौन गलत है। हम यह बात समझने के लिए कर रहे हैं कि कैसे हमारे भीतर इच्छाओं का उथल पुथल होता रहता है, कैसे कोई इच्छा हमारे मन में जागी और हम वैसा ही एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे ही गाली के 2 शब्द आपके कानों में पड़ते हैं, वैसे ही आपका माइंड उन शब्दों का एनालिसिस करने लगता है कि यह जो शब्द सुनाई पड़े हैं वह शब्द अच्छे हैं या बुरे हैं। जैसे ही माइंड अपने एनालिसिस को पूरा करता है तो वह पाता है कि यह शब्द गाली के हैं, यह शब्द बुरे हैं। जैसे ही माइंड को यह पता चलता है कि यह शब्द बुरे हैं, वैसे ही शीघ्र गति से हमारे अंतर्मन पर एक इच्छा जन्म लेती है कि हम भी बदले में सामने वाले को वैसे ही 2 शब्द बुरे भले बोले, और झट से आप उसको सुना भी देते हैं। भले ही आपकी गलती हो या ना हो, वह बात कोई मैटर नहीं करती। आपके मन में विरोधी इच्छा जागी, आप गाली दोगे ही दोगे। याद रखें, परस्पर विरोधी इच्छाएं कठिनाइयाँ, रंज और दुख लेकर ही आती है। आपकी एक इच्छा आपसे बुरा कार्य करवा सकती है। यही इच्छा शक्ति का दुरुपयोग है। इससे भी बड़ा गेम एक और है इच्छाओं का, जो जीवन भर चलता रहता है। इच्छा अपने साथ दुख का बीज लेकर ही जागती है, या यूं कहा जाए कि इच्छा ही दुख का कारण है तो कोई गलत बात नहीं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, यदि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अब पूरा देखकर ही छोड़ें। मैं अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करें। वह यह कि यदि आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो आप दुखी हो जाते हैं, पर यदि आपकी इच्छा पूरी हो गई तो भी आप आगे जाकर दुखी ही होंगे। यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गेम है हमारे माइंड में जो चल रहा होता है। जब जब आपकी इच्छा पूरी होती है तब तब आप सामने वाले व्यक्ति जो आपकी इच्छा पूरी कर रहा होता है उसके प्रति आपके मन में मोह जागता है, उसके प्रति लगाव जागता है। वह व्यक्ति बड़ा प्यारा लगने लगता है। पर जैसे ही वह व्यक्ति आपकी इच्छा पूरी करने से इनकार कर देता है या किसी सिचुएशन ऐसी कुछ होती है कि वह आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाता है, तो एक ही पल में आपके लिए वह व्यक्ति बुरा बन जाता है। एक ही पल में उस व्यक्ति के लिए आपके मन में क्रोध जाग उठता है। एक ही पल में वह प्यार गुस्से में तब्दील हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और इच्छाएं भी एक के बाद एक जागती ही रहती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरी अपने आप तुरंत जन्म लेती है। दूसरी इच्छा पूरी हो या ना हो, पर आपके माइंड में तीसरी इच्छा अपना सर उठा ही लेती। तीसरी भी पूरी हो ना हो, चौथी इच्छा आएगी ही आएगी। बिना रुके आपके माइंड में इच्छाओं का यह गेम, यह कुचक्र चलता ही रहता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। और बाहर का हर व्यक्ति आपकी कुछ इच्छाएं पूरी कर सकता है, सारी की सारी इच्छाएं तो ऊपर वाला भी पूरी नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति आपकी एक इच्छा, 2 इच्छा, 4, 5, 8, ज़्यादा से ज़्यादा 10 इच्छाएं पूरी कर सकता है। पर आपकी इच्छाएं तो अनलिमिटेड है, उनका कोई अंत ही नहीं है। और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आएगी कि कोई व्यक्ति आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा है, तो आप दुखी हो ही जाएंगे। दुनिया की कोई शक्ति आपको दुखी होने से बचा ही नहीं पाएगी। इसलिए कहा गया है कि इच्छा ही दुख का कारण है। और मैंने आपको अभी तक जो इच्छाओं का इतना बड़ा गेम बताया है,
बस उसी गेम के कारण ही आपके इच्छाओं की शक्ति कम होती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी एक भी इच्छा पूरी नहीं होती। जब हमारे माइंड में एक के बाद एक इच्छाएं जाग रही होती है तो हम किसी भी एक इच्छा पर टिक नहीं पाते, किसी एक इच्छा पर हमारा बल नहीं लगा पाते, हमारी इच्छा शक्ति लगा नहीं पाते। हमारी सारी एनर्जी ये इच्छाएं एक के बाद एक खींचती चली जाती, जिसके कारण हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में हमारे पास सिर्फ इच्छाएं रह जाती है, शक्ति विलुप्त हो जाती है और इसी इच्छा शक्ति के चले जाने पर हमारा एक भी काम ठीक से पूरा नहीं कर पाते। इसी इच्छा शक्ति के अभाव में हम अपने किसी भी काम में अपना 100% पूरा नहीं दे पाते, जिसके कारण हम लाइफ में अनसक्सेसफुल रहते हैं, इसीलिए हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। आई होप कि मेरी यह बात आपको समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और कम से कम एक व्यक्ति को जिसे आप अपनी लाइफ में सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं उसे ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह गेम, इच्छाओं का गेम समझ में आए, ताकि वह भी इस कुचक्र से बाहर निकलने का प्रयास करें। जब तक किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम्स की जड़ का पता नहीं चलेगा तब तक उस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाएगा। जड़ों को उखाड़ फेंकेगा तो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सोल्व हो जाएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं दीपक बैरागी आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू।